सभी लाभान्वित हो सकते हैं। थोड़ा सा चेतन होकर बैठे, अपने आप को सुस्ती वगैरह नहीं आए उस तरह से। तो आपको, क्योंकि थोड़ी सी बातें जो है ना वो मन की अवस्था की बातें हैं, तो उसमें ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले आज का विषय है हमारी उम्र की सही पहचान। उम्र तीन तरह की होती है। एक तो हमारा जो तारीख के हिसाब से उम्र है, वो अलग बात हो गई। एक मेटाबॉलिक एज होती है, वो जो हम उससे नापते हैं कि मेटाबॉलिक एज क्या है, वो भी एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन हम जीवन को किस तरह से जीते हैं, वो सही उम्र है। उसको क्या उपयोग कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उससे आपके उम्र की सही पहचान होती है। तो कौन कौन अपनी उम्र की सही पहचान करना चाहता है, वो इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से सुने समझे, कोशिश करें। उम्र की पहचान होने से पहले जागृत होने की पहचान, या इसको जीवित होने की पहचान भी कह सकते हैं। या जैसे नहीं होता, कोमा में होता है इंसान, या पूरा होश में है। तो होश में होना, जीवित होना, जागृत होना, उसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है जिसकी सोच समझ चालू है। यानी कोई बात उससे कही जाती है तो उसको समझता है, उसके अनुसार वह सोचता है, उस वो प्लानिंग कर सकता है, वो बात को समझ सकता है। तो उस वह जागृत है। जिसको कुछ भी कहो, उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वो दिखने में जागृत दिख रहा है, पर एक्चुअल में जागृत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है जो अपने अपने परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए जागरूक है। तो ये बात हम समझ ही सकते हैं कि परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदार है, उसको उसको वो उतना ध्यान है कि मुझे क्या क्या जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। क्या मुझे समाज के लिए करना चाहिए, क्या अपने परिवार के लिए करना चाहिए, क्या अपने लिए करना चाहिए, उसको हम जागृत कह सकते हैं। जिसकी इच्छाएं विवेक पर हावी नहीं रहती। जो नहीं होता कि इंसान से कुछ भी हो जाता है, जो वो नहीं करना चाहता वो भी उससे होता रहता है, तो इसका मतलब इच्छाएं विवेक पर हावी है। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह गुरुकुल में शामिल तो होना चाहते हैं, पर नींद नहीं उड़ती है। तो यानी इच्छा तो है, पर वो विवेक पर हावी हो रही है। तो वो इच्छा क्या होता है? जैसे कुछ कुछ खाने की इच्छा, गलत खाने की इच्छा हो जाती है, पता है कि ये नहीं खाना है, फिर भी खा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम, बुद्धि तो नहीं करना चाहती है, पर हम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जागरूक कहलाएगा। जो अच्छी आदतों के लिए जागरूक होकर अभ्यास करता है, जो दूसरों के ऊपर बोझ नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर बोझ नहीं है। वो सेल्फ स्टेट, स्वयं पर पूरा अपना निर्भर है। जो दूसरों को दुख नहीं देता, क्योंकि जागरूक इंसान ये कभी भी नहीं कर सकता कि वो दूसरों पर बोझ बन के जिए, दूसरों को दुख दे। जो दूसरों से शिक्षा ग्रहण करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, किसी भी शिक्षा को हूबहू स्वीकार कर लेना, इसका मतलब आप जागृत नहीं। चाहे वो मेरी शिक्षा हो, चाहे किसी और की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी भी शिक्षा हो भले ही, लेकिन अगर आप उसमें अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप जागरूक नहीं है।
क्योंकि ऐसे तो क्या होगा कि 10 जने शिक्षा देंगे और 10 ही आप स्वीकार करते रहेंगे, तो आपका होगा क्या? विवेक बहुत जरूरी होता है शिक्षा को इस्तेमाल करने के लिए, शिक्षा को अपने अनुसार यूज करने के लिए, और अपने लिए क्या उचित है उसके लिए विवेक बहुत जरूरी होता है। 8 पॉइंट है, उसकी कोशिश करती कि वह सबको खुशियां दे, यानी वह जागरूक है, जागृत है, जीवित है, होश में है। ये तो हुई जागृत होने की पहचान, उम्र की पहचान, सही उम्र। जिसे नया करना पसंद नहीं होता है वह क्या है? वृद्ध है। ऐसे तारीख के हिसाब से कितनी उम्र हो उससे कोई लेना, तारीख के हिसाब से भले वो 25 साल का है, 30 का है, 40 का है, 18 का है, कितने का भी है, लेकिन जो बिल्कुल पुराने में ही संतुष्ट है, बस उससे कुछ भी नया करना अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या कहेंगे? वृद्ध कहेंगे। और जो दूसरों पर बेवजह चिड़चिड़ाता रहता है उसको उसको कहेंगे अति वृद्ध। वो बस अब आखिरी स्टेज पे है, और जो जिंदगी से हार मान चुका हो कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, वो है वृद्ध। जिसमें रचनात्मकता है, यानी जो रचना कर सकता है किसी बात को, जिसने अभी जो किसी ने नहीं किया वैसा कुछ वो रचना कर सकता है, उसको कहते हैं जवान। जो कुछ भी नया करने के लिए तैयार रहता है उसको कहते हैं जवान। शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर 100 साल का इंसान भी नया करने के लिए तैयार है, रचनात्मकता है, तो वह जवान कहलाएगा। अपने आप को बदलने के लिए जो तैयार है वह कहलाता है जवान। कई लोग होते हैं ना जो पुराने उसमें बिल्कुल सेट हो जाते हैं, पैटर्न पैटर्न बना लेते हैं अपना, तो वो वृद्ध में चले जाते हैं। जो अब जीवन में विश्राम करना चाहते हैं वो है वृद्ध। जो अपनी निष्क्रियता को संतोष का नाम देते हैं कि मुझे तो अब संतोष है, अब कुछ नहीं करना है, वो है वृद्ध। और जो अपने आप को धारणाओं के पिंजरे में कैद कर चुके हैं वो है वृद्ध। समझ गए? बहुत सारी धारणाएं पाल ली, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। चलो एक मीटर भी बनाते हैं अपन। ऊर्जा के स्तर से उम्र की गणना कितने साल के हैं? एक मोटे तौर पर अगर ऊर्जा का स्तर 100% है तो उम्र कितनी है? 18। शरीर की उम्र कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो और ऊर्जा का स्तर 75% है तो उम्र 30, 50 है तो 50, 25% है तो 60, और 10% है तो 75 साल का। अगर एक 25 साल का इंसान ढीला ढाला रहता है, कुछ क्रिएटिव नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कुछ बदलने की इच्छा नहीं है, हार मान चुका, तो उसमें ऊर्जा का स्तर कितना है? 10% ही तो 75 साल का है, जिंदगी के इस पैरामीटर के हिसाब से। अब ये ऊर्जा का स्तर कैसे नापेंगे? ये भी तो नापना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन किसी इंसान को चेक करेंगे इसमें कितनी ऊर्जा का स्तर है, तो एक बार हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनकी ऊर्जा का स्तर अपन मान सकते हैं, मतलब 100%, 90%, 95% जो भी है, जो इतना काम करते हैं, कोई उनमें वो नहीं नजर आती कि कोई एज का कोई प्रभाव, शारीरिक मतलब वो तारीख वाली एज का कोई प्रभाव नजर नहीं आता है।
तो उनकी ऊर्जा का स्तर कितना है? 100%। तो उनकी उम्र कितनी हुई? 18 साल या 20 साल, ऐसा कुछ। तो उसी तरह से हम अपनी उम्र को नाप सकते हैं, और हम बड़े आराम से, अच्छे से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। पहले जागृत है यानी जीवित है। जीवित के बाद उम्र कितनी है ये पहचाना। उम्र के बाद धार्मिक होने की पहचान। उम्र बहुत सारी है, धार्मिक भी तो होना चाहिए। जिसके हर कर्म में मूल्य समाहित हो, वैल्यूज, जीवन मूल्य, वो है धार्मिक। जो हर परिस्थिति में समता भाव में रहता हो। उसका मन विचलित नहीं होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, वो उसके प्रभावित नहीं करते उसको। वह समान स्थिति में रहता है हमेशा। अगर प्रेम में है तो प्रेम करेगा, और एनर्जी से काम करेगा, तो वो है धार्मिक। और जो मौत से नहीं डरता, ये धार्मिक होने की पहचान है। सही व्यक्तित्व की पहचान अब। व्यक्तित्व की पहचान की क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। उम्र तो देख लिया, पर जीवन की क्वालिटी क्या है, जिसे आसपास वाले लोग अच्छे व मिलनसार व्यक्ति के रूप में पहचानते हो। जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, पहचान वाले लोग, दोस्त, सब उसको कैसे जानते हैं? यह बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मिलनसार है। ये उसकी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? जिसकी पीठ पीछे भी तारीफ होती हो। कि जैसे आज अपन ने यहाँ मोदी जी की अपन ने तारीफ की, मान लो, तो वो तो नहीं है, फिर भी हम पीठ पीछे उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। सामने तो हर कोई कर देता है। जिसकी कही हुई बात को महत्व देते हुए सुना जाता हो। कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसकी बात जो है वो महत्व दिया जाता है उसकी बात को। कई बार क्या होती है, बात समान होती है, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो उस एक इंसान को कोई तवज्जो नहीं देता है, और दूसरे को तवज्जो ज्यादा मिलता है। तो वो व्यक्तित्व काम करता है वहां पर। जिसका कोई दुश्मन ना हो। जिसको एक बार मिलने से आसानी से कोई भूलता ना हो। एक बार मिले तो इतना वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी जो भी व्यक्तित्व में जो उसकी खासियतें होती है, उसकी जो अच्छाइयाँ होती है, उसकी जो धार्मिकता होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उनसे इतना प्रभावित होता है, मिलनसारिता से, मुस्कुराहट से, सबसे, कोई जल्दी से भूल नहीं पाता है। फिर छठा पॉइंट है, जिसका जीवन सबके लिए आदर्श उदाहरण। जिसकी हर कोई ऐसे बात करेगा, उसके जैसा बनना, वैसा बनना चाहिए। इसका मतलब, तो ये व्यक्तित्व के 6 पॉइंट है। इससे हमारे सही व्यक्तित्व की पहचान होती है। समझदार होने की पहचान। जो प्रतिदिन अपने आप को कल से बेहतर बनाता हो। क्योंकि समझदार इंसान कभी भी अपने आप को एक जगह रोक के नहीं बैठेगा। वो हर दिन का यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। और जो भी चीजें उसको जानने सीखने को मिली है, अनुभव, क्योंकि सीखने को मिलता रहता है, जिंदगी के अनुभव से भी मिलता है, छोटी छोटी बातें भी सिखाती है। तो वह प्रतिदिन अपने आप को कल से बेहतर बनाता रहता है, समझदार इंसान। जो अपनी प्रतिष्ठा को आर्थिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। वह आर्थिक लाभ को बाद में देखता है, पहले अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन रखता है कि वह कभी खराब नहीं होनी चाहिए। वह समझदार है।
आर्थिक लाभ के चक्कर में जो प्रतिष्ठा खो देता है वह समझदार नहीं है। जो जीवन को असली आनंद के साथ जीता हो। क्योंकि अगर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ एकत्रित कर रहे हैं और आनंद ही नहीं आ रहा है, तो समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि जिसके लिए कर रहे हैं वह खोकर कुछ भी किया तो मतलब नहीं। जिसकी बैलेंस शीट में दुआओं की कमाई खूब नजर आती है। समझदार इंसान हमेशा दुआओं की कमाई में ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझदारी की बात है। पांचवा है, जो ऐसा कोई कार्य नहीं करता हो जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना। वह अपने अनुभव के आधार पर सीखते हुए और समझदारी से ये अपने आप को ऐसा ट्रेंड कर लेता है कि ऐसा कोई काम नहीं करता जो बाद में पश्चाताप करना पड़े। जिसको अपने लिए सोचने की जरूरत न रहती हो, वह अपने जीवन को इस तरह से जीता है कि उसके जीवन की सारी जरूरतें, उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी होती रहती। वह केवल दूसरों के लिए, समाज के लिए, आनंद के लिए और उसके लिए करता है। जो समय की कीमत को पहचानता हो। समय बहुत कीमती है। जो समय को यूं व्यर्थ खो देते हैं वो समझदार नहीं है। समझदार इंसान क्या करता है, जो भी इशारा उसे मिलता है वो उसको तुरंत पकड़ के और तुरंत उस पे काम कर लेता है, एक्शन ले लेता है, प्लानिंग कर लेता है, कुछ न कुछ उसको जो भी करना है एक बात को एक इशारे में समझता है। उसको इतना नहीं समझाना पड़ता है क्योंकि उसको समय की कीमत पता है। वह जो भी बदलाव लाने का सोचता है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी कर देता है। वह प्लानिंग को योजना में, मतलब योजना को एग्जीक्यूशन में तुरंत कर लेता है। तो वो आलसी नहीं होता। वो समय की कीमत को पहचानता है, तो खुद के व दूसरे के समय को कभी भी खराब नहीं करता है। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि एक इंसान मरते समय तक जवान रह सकता, बढ़िया क्वालिटी का लाइफ जी सकता। क्वालिटी लाइफ, गुणवत्ता वाली चीज। हम क्या सामान खरीदने जाते हैं तो अच्छा सामान लाते हैं कि बुरा लाते हैं? क्वालिटी ढूंढते हैं ना कि हम बढ़िया सामान है। दूसरों से हम क्या अपेक्षा करते हैं, दूसरे कैसे होने चाहिए? बोले बहुत अच्छे होने चाहिए, सब ये प्रधानमंत्री अच्छे होने चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए, पुलिस अफसर अच्छा होना चाहिए, मेरा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, मेरा दोस्त अच्छे होने चाहिए, मेरे रिश्तेदार अच्छे होने चाहिए, मेरे मम्मी पापा अच्छे होने चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए। सबसे क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो खुद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तभी तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मापदंड हमने समझे हैं। तो कहाँ क्या काम करना है हम निर्धारित कर सकते हैं। समझना, समझना शब्द भी नहीं, उसकी बजाय अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म बोलेंगे इसको, कि अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो बहुत कुछ, ये जो टॉपिक था ये हमारे काम का है। अन्यथा ये टॉपिक कुछ काम का नहीं। ये एक इशारा है, बहुत जबरदस्त इशारा है। ये सीधा सीधा कुछ नहीं करेगा। ये हमारे को चेक करने का, पहचानने का एक इशारा है। और जो इशारे को प्राप्त करना चाहेगा उसके लिए काम का है। हमें
इस बात को समझना है। वापस देख सकते हैं आप, कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। पूरी जिंदगी बेकार जा सकती है, बेकार एकदम कुछ नहीं किया, बोला यूं ही चला गया। और पूरी जिंदगी एक अच्छी गुणवत्ता लाइफ बन सकती है, अच्छी क्वालिटी का जीवन बन सकता है, जो खुद के लिए दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो मैं अपनी बात का ही विराम दूंगा। चेक करो कि कौन सी बात को हम कैसे अपना रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर पा रहे हैं। हमें जो बहुत सारे इशारे यहाँ से मिल रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व को चेक करो, हमारी समझदारी को चेक करो, उससे कहीं ना कहीं बात जो है निकल कर आएगी। समय की कीमत, पूरा उसमें मापदंड सारे हैं, मापदंड सारे हैं कि क्या हम कैसे क्या कर सकते हैं। खुद को करना पड़ेगा कि एक लाइन को जिंदगी में कभी भी मत भूलना। बाहर से इशारे मिल सकते हैं, समाधान खुद को खोजना पड़ेगा। जिंदगी में बड़े चमत्कार उन्होंने ही किए हैं जो खुद क्रिएटर है। रचनात्मकता जिनमें केवल किसी से सुन के और सीख के नहीं होगा, खुद की रचनात्मकता बहुत जरूरी है। जिसमें खुद में उपज आती रहती है ना दिमाग में, वही कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए उसमें उनमें एक लाइन है, रचनात्मकता जिंदा है। तो ये थोड़ा सा चेक करें, अभ्यास करें, साथियों के साथ मिलजुल कर कुछ बातचीत करें। हर चीज का रास्ता निकलेगा, निकल जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो हर चीज का रास्ता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिश, बिल्कुल अवचेतन मन, चेतन मन, दिमाग, तैयारी हर जगह से निकालो। तो जागृत लोग नहीं करते हैं, हम तो कुछ और ही करेंगे। ऐसा कुछ करो कि आसपास वाले लोग अच्छे और मिलनसार, यानी कुछ सेवा के कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, सबसे संपर्क रखते हैं, सबसे हिल मिल के रहते हैं, सबसे। तो इसीलिए क्राइटेरिया दिया है आपको, चेक करना हर चीज का। जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक आसपास वाले लोग अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते। और सेवा करनी भी है, सेवा में शामिल भी करना है, सेवा उनको पता भी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और आपके अमूल्य वचन निश्चित तौर पे कुछ करने वाले हैं। हम सब एक बीज हैं, और मैंने वही याद दिलाने की कोशिश की है कि अभी संभावनाएं उगना बाकी है। बीज में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। एक बीज जो है हजारों लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम भी अभी वो बीज है, वो संभावनाएं हैं सारी। तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो साथी गुरुकुल से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक कुछ नए भारत का निर्माण करने के लिए जितनी आवश्यकता है वो नजर आ रही है हमें, कितना हमें क्या करना है वो भी नजर आ रही है, और हम कर सकते हैं ये भी हमको दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पे कुछ न कुछ समय की कीमत को पहचानते हुए, और ये सारे जो बिंदु है ना जितने भी, ये एक दिन का मैटर नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम आप कहीं न कहीं आप लगा के रखें और इनको देखते रहें। ये एक मूल्यांकन है एक तरह का, और ये कुछ बहुत कुछ याद दिलाता रहता है। तो ये आप एक फाइल में, या तो इसका कुछ मैं पीडीएफ बना के सर्कुलेट करवा दूंगा, तो इसको बना के रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद।